ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए आज बाबा ने कहा, जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। तो आज बाबा ने डबल लाइट बनने की विधि बताई, ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना। तो हम इसको इमर्ज करेंगे। स्थित हो जाएं अपने सत्य स्वरूप में। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठी निहारें अपने प्रकाश को। मुझ आत्मा से प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। अनुभव करें इस प्रकाश में फैले शांति का। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। मेहमान हूँ इस तन में। मैं आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों से बाहर देखती हूँ और जो भी इन आंखों से दिखाई देता है वो मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरे शिव बाबा का है। देखें बाप दादा को सामने। ब्रह्मा बाबा और उनकी भरकुटी में बैठे शिव बाबा। इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है सब मेरे बाबा का है। मैं तो निमित्त मात्र इस रथ में इन सब की संभाल के लिए बैठी हूँ। ये सब कुछ बाबा ही संभालता है। बाबा ही करवाता है इस रथ से। जैसे स्थूल पंखे को चलाने के लिए लाइट का आधार लेना पड़ता है। लाइट है तो पंखा चलता है, लाइट नहीं है तो पंखा नहीं चलता है। लाइट दिखाई नहीं देती, पंखा दिखाई देता है, लेकिन आधार तो लाइट का है। ऐसे ही कर्म करता तो ये शरीर नजर आता है, लेकिन करवाने वाला तो मेरा बाबा है। मैं आत्मा साक्षी होकर बाबा को देखती रहती हूँ कि वो कैसे अपनी शक्तियों से इस शरीर द्वारा कर्म करवाता है। वो इस शरीर द्वारा हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कर्म करवाता है। इमर्ज करें अपने आप को अपने घर पर और देखें कर्म करता हुआ खुद को। मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ, लेकिन मेरे सामने बाबा है। बाबा अपनी शक्तियाँ दे रहा है और कर्म करवा रहा है। मैं साक्षी होकर देखती हूँ कि बाबा कैसे कर्म करवा रहा है।
कैसे इन हाथों का यूज कर कर्म करवाता है, कैसे इस मुख का यूज कर ज्ञान समझाता है। मैं तो बस निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, कराने वाला तो बाबा है। ध्यान से बसा ले अपने इस कर्म करते हुए स्वरूप को। लाइट का शरीर है, प्रकृति में आत्मा साक्षी बनकर बैठी है और शिव बाबा से आती लाइट कैसे कर्म करवा रही है। जैसे ये रथ तो एक मशीनरी है, इंस्ट्रूमेंट है, करवाने वाला तो बाबा है। बाबा मुझ आत्मा को लाइट देता है, शक्तियां देता है और मैं आत्मा इस शरीर से करवा लेती हूँ। करावणहार तो बाबा है। इमर्ज करें अपने आप को ऑफिस में, बाहर कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए। देखें बाबा मुझ आत्मा को शक्तियां दे रहा है। बाबा की लाइट के आधार से मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करवा रही हूँ। बाबा करावणहार है, मैं करणहार हूँ। आ जाएं प्रकृति की कुटिया में वापिस और देखें करावणहार बाबा को सामने। कैसे बाबा की लाइट माइट मुझ आत्मा में भर रही है। और मुझ आत्मा से इस पूरे शरीर में फैल रही है। मेरी इस चैतन्यता के कारण ही ये शरीर चैतन्य नजर आता है। अगर मैं नहीं तो ये शरीर भी जैसे जड़ है। और ये चैतन्यता ही इस शरीर से कर्म करवाती है। अगर मैं अपनी चैतन्यता को खींच लूं तो ये शरीर जड़ है, कोई काम का नहीं। मेरी ये लाइट ही इस शरीर रूपी मशीन के चलने का आधार है। देखें मुझ आत्मा बिंदु से सफेद सफेद लाइट पूरे शरीर में फैल रही है। पैरों तक फैली है। यही इस शरीर को चलाने का आधार है। यही लाइट के आधार से ये शरीर चलता है। अगर मैं इस शरीर से निकल जाऊं तो कोई भी इस शरीर को एक दिन भी नहीं रखेगा। अनुभव करें मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। मैं प्रकाश हूं, ये शरीर हड्डी मांस है। इस शरीर से कर्म कराने वाली मैं आत्मा करावणहार हूं। लेकिन मैं आत्मा भी परमात्म शक्तियों से इस शरीर से कर्म करवाती हूँ। देखें बाबा की लाइट मुझ आत्मा में भरती है और मुझ आत्मा से इस पूरे शरीर में फैलती है। मैंने
ट्रस्टी बनकर इस शरीर को सिर्फ संभाल रखा है, करवाता तो बाबा है। ये शरीर ईश्वरीय सेवा अर्थ मुझे मिला है। मैं निमित्त हूँ। मुझे ये शरीर सबको बाबा से मिलवाने के लिए मिला है। साधारण सी रसोई को शिव बाबा का भंडारा बनाने के लिए मिला है। इस ईंट, मिट्टी, पत्थर के घर को शांति कुंड बनाने के लिए मिला है। चैतन्य शिवालय बनाने के लिए मिला है। इस घर में रह रहे लोगों को बाबा का अनुभव कराने के लिए मिला है। ये शरीर मुझ आत्मा को, इस पूरे विश्व को ही परिवर्तन करने के लिए मिला है। अनुभव करें, मैं आत्मा इस शरीर में क्यों हूँ? मेरा नया जन्म हुआ ही क्यों है? क्यों भगवान ने मुझे शूद्र से ब्राह्मण बनाया है? मुझे बाप दादा ने अपना बच्चा ही ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। मुझे सब कल्याण से विश्व कल्याण करना है। सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। इसी के निमित्त बाबा ने मुझे इस रथ में बिठा रखा है। करोड़ों आत्माएं इस दुनिया में है, लेकिन भगवान ने मुझे क्यों चुना? क्यों अपना इतना प्यार दिया? क्यों हर कदम पर मेरा साथ निभाता है? क्यों उसने मेरी सारी जिम्मेवारियां उठा रखी है और मुझे एकदम हल्का कर रखा है? क्यों वो कहता है कि बच्ची, तेरे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। मेरी हर जिम्मेवारी बाबा ने उठा रखी है, क्योंकि बाबा को ये रथ ईश्वरीय कार्य के लिए चाहिए है। सौंप दें इस रथ को बाबा को। बाबा, इस रथ से तुझे जो करवाना हो तू करवा ले। मैं आत्मा तो साक्षी बनकर सिर्फ देखती रहती हूँ कि बाबा इस रथ से कैसे करवाता है। बाबा इस रथ से करवाता है और भाग्य मेरा बन जाता है। वह मैं भाग्यवान आत्मा जो भगवान ने अपने रथ के अंदर मुझे बिठा रखा है। बाबा करवाता है, प्रारब्ध मुझे मिल जाती है, भाग्य मेरा बन जाता है। वहाँ मैं भाग्यवान आत्मा वहाँ। तो सौंप दे दिल की गहराई से इस रथ को, इस घर को, इस घर के हर एक सदस्य को, हर एक स्थूल चीज को बाबा को। बाबा ये सब ईश्वरीय कार्य के लिए हैं। देख रही हूँ दुनिया में कितने करोड़ों शरीर हैं, करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन बाबा ने अपने इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए मुझे चुना है, मुझे अपना मददगार बनाया है और इसके बदले में वो मेरी सारी जिम्मेवारियां उठा रहा है।
वह मैं पद्मा पद्म भाग्यवान आत्मा, वह जो मैंने भगवान से सौदा किया है। मुझ आत्मा के सारे बोझ, सारे विकार, सारी गंदगी उसने ले ली और मुझे सिर्फ निमित्त बनने का कार्य दिया है। मैं आत्मा सिर्फ निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, ईश्वरीय सेवा के लिए इस रथ में हूँ। तो अपने प्रकाश को निहारते रहें और गहराई से मन को समझा दें कि हे मेरे मन, मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, रावणहार बाबा है। बाबा की लाइट माइट ही इस तन को चलाने का आधार है। तो सारा दिन हर कर्म करते गहराई से साक्षी हो देखते रहें कि कैसे बाबा इस रथ से कर्म करवाता है। और जब भगवान कर्म करवाता है तो मुझे क्या चिंता है, मुझे क्या फिक्र है। तो मैं एकदम हल्की, निश्चिंत, बेफिक्र हूँ, डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मनन करते रहें, मैं ईश्वरीय सेवा अर्थ अवतरित फरिश्ता हूँ, डबल लाइट फरिश्ता हूँ। ओम शांति।